औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बंद, फैसले काजी फायज ईसा साहब के हाथ में, इस पे बात होती है। और दूसरी तरफ PMLN पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की अहम बैठक, अहम फैसले और सरबराह तहरीक इंसाफ जो हैं उनका फौजी अदालत में केस के हवाले से बड़ा बयान। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल और इस वक्त सियासत से जुड़े हुए मामलात जो अदालत में हैं, लोगों की नज़रें तो उस तरफ हैं, कभी सियासतदानों को देखते हैं तो कभी अदालतों को देखते हैं। कभी वो सियासतदानों के बदलते हुए जो इस वक्त उनके अंदाज हैं, उनकी वफादारियां हैं, उनको देखते हैं। तो कभी अदालतों में कोई उनकी तरफ से जो जजमेंट आती है, कभी कुछ उनके फैसले आते हैं, तो कभी लोग उनको देखते हैं। लोग जो है बीच मंझधार के वो फंसे हुए हैं, क्योंकि जिन मामलात में लोगों के इस वक्त मसाइल हैं और उनको जिन हालात का सामना है, उन्हें ना तो सियासतदानों से नज़र कुछ आता है और ना ही अदालतों से। हर तरफ जो है एक हर तरफ से मायूसी का शिकार ये कौम जहाँ देखती है, जहाँ सियासतदानों से, मुल्की हालात से वो उनकी नज़रें हटती हैं, तो उम्मीद बांध लेते हैं अदालतों से। अदालतों की तरफ देखते हैं तो अदालतों के मामलात इस वक्त जो हैं सब कुछ फंसा हुआ है, कहीं से कोई खबर नहीं आ रही। मातहत अदालतें जो हैं, जहाँ इस वक्त ज़मानतों शर्तों के सिलसिले चल रहे हैं, जहाँ पेश किया जाता है, वो ज़मानतें इस वक्त भरपूर किस्म का किरदार अदा कर रही हैं। और सच्चे या झूठे केसेस में जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उस हवाले से वो रिलीफ भी देते हैं और और उसमें गहराई में जाकर उसको जांचते भी हैं कि ये किस तरह से किसी को गिरफ्तार किया गया है, या अगर किसी स्टेटमेंट ली गई है तो किस रोशनी में ली गई। इतनी हद तक वो कंसर्न्ड हैं अभी मौजूदा हालात के बारे में। मगर आला दलिया की बात करें, जहाँ हम लोग नज़रें जमाए बैठे हैं कि जिनसे फैसले आने और जिनसे इस कौम की तकदीर बदलनी है, तो वहाँ क्या चल रहा है, इस पर बात करते हैं। मगर इससे पहले हम बात कर लेते हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब तुर्की के दौरे से वापस है। मौलाना साहब गए हुए थे थाईलैंड या कहीं इर्द गिर्द कहीं घूम घाम रहे थे, और कहाँ कहाँ मिले, किससे मुलाकात की, ये तो अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई। बड़ी गुज्जी चीज़ ने। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो उनके तो मामलात हमारे सामने आ गए हैं। वो तुर्की के दौरे पर गए हैं और आम लेके गए हैं, और वहाँ जो तस्वीर देखते हैं हम आम पेश करते हुए, उनकी तुर्क जो सदर हैं अर्दगान और उनकी अहलिया भी होती हैं, तो यूँ लगता है कि शहबाज शरीफ साहब उनसे कहते हैं कि जनाब, मैं पाकिस्तान तो तुहाडे लिए अम लैके आया है, अम चूपो तुसी, तुहानू बड़ा मज़ा आएगा। तो वापस यूँ लगता है अर्दगान साहब कहते हैं असी अम नहीं चूपदे, तुसी अम चूपो। वो कहते हैं नहीं, मैं ते चुप चुप आम, असी ते सारी कौम चुप दी आम। उन्होंने कहा ते और चुपो। ये कहकर तो जो इनका डायलॉग तो कोई इसी तरह से लगता है। बहरहाल वो वापस आ गए और आकर कंसर्न है अपने इक़्तिदार को तूल देने के हवाले से। और इस वक्त जो मुल्क को सूरत हाल दरपेश है, उस मुआशी महाज पर इस वक्त IMF हमें पैसे नहीं दे रहा। कता नज़र इसके वो आम बांटते फिर रहे हैं। उनको ये मुल्क में जो इस वक्त आम की जो गठड़ियाँ ही रह चुकी हैं, आम तो चूसे जा चुके हैं, तो इनका उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होता। वो अपने मसाइल हैं, क्योंकि अवाम किसी मौजू में शामिल नहीं होती। अवाम इनका टॉपिक नहीं है, इनका टॉपिक इक़्तिदार है। तो इक़्तिदार के हवाले से वो फिर वापस तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात की है, और इस तरीके से जरदारी साहब से भी मुलाकात की है। और मौलाना साहब ने इस सिलसिले में कह दिया कि हम PDM के प्लेटफॉर्म से जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन हम अपना अपना लड़ेंगे। और इमरान खान साहब पर केसेस के हवाले से मौलाना साहब का तो आपको पहले ही पता है। उनकी तो एक देरीना ख्वाब पूरा हुआ है, नून लीग का एक देरीना ख्वाब पूरा हुआ है। तो मौलाना साहब ने जो जलती पर तेल डालने का काम देते रहे, वो उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो रंग ले आई हैं, और वो अब इस पर इक्तफा नहीं करते। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब पर
जो मुकदमा है वो फौजी अदालत में चलाया जाना चाहिए। ये दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्द जमात के साथ मुज़ाकरात कैसे? ज़ाहिर है मौलाना साहब से इस तरह का सवाल करने वाले भी अजीब लोग हैं, उन्हें पता है कि इनका इस पे स्टैंड क्या है। तो बहरहाल ये इक़्तिदार को तूल देने के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से वो कहते हैं मुकर्रर वक्त पर होना चाहिए। ये जो अक्टूबर से आगे ले जाने की मौलाना किबला बात करते थे, अब वो मुकर्रर वक्त की बात करते हैं, इसलिए कि मद्दे मुकाबल मैदान में नहीं है। तो ये क्या सियासत है? आपको आपका ज़मीर जो है वो तो खैर है ही नहीं कि जो आपको ये मलामत करे कि जब मद्दे मुकाबल आपके है ही नहीं, मैदान में आप किससे मुकाबला करेंगे और मुकर्रर वक्त की क्या बात करेंगे? आप तो आज इंतखाब करा रहे हैं, मगर खौफ इतना है उस जमात का कि अब भी ये इलेक्शन कराते हुए डरते हैं। इन्हें अब भी खौफ है कि शायद हमें आवाम से वोट न मिले। इन्हें अब भी खौफ है और उस वक्त का भी खौफ है, अक्टूबर का भी, कि अवाम इन्हें वोट नहीं डालेगी। मगर इन्हें एतमाद है जो उस वक्त इंजीनियरिंग की जाती है, टेक्निकल किस्म की, इन्हें उन मशीनों पर मुकम्मल एतमाद है कि वहाँ से हमें वोट मिलेगा, अवाम हमें वोट ना दे, कोई बात नहीं, अवाम सारी मर जाए, मुर्दा शनाख्ती कार्ड हों, फिर भी वोट हमें डलेगा, ये उन्हें यकीन है। इसलिए वो पीटीआई के वोटर्स का उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये हालात हैं जी इस वक्त। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो अदालतें जो हैं, आपको मालूम है फैसले पेंडिंग हैं, कोई भी फैसला नहीं किया गया। और हर फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है उसकी लंबी तारीख दी जाती है, शुरू में स्ट्रेस नज़र आती रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और हुकूमत के माबैन एक स्ट्रेस ही नज़र आती थी। और यहाँ हम वावेला मचाते थे, आज तौहीन अदालत लगेगी, आज ना अहली होगी, आज इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाएगा, आज ये होगा। मगर वहाँ से आप बिल्कुल एक उलट किस्म की आपको सामने मंजर देखने को मिलता था। वहाँ एक लंबी तारीख दे दी जाती थी। अच्छा जी, मिल बैठने के लिए पहले कहा जाता है आज बैठें, फिर कहा जाता है चलो हफ्ते बाद बैठ जाए। अब इसके बाद जो है एक बड़ा ले दे हो रही थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल और जजमेंट जो एक्ट है जो असम्बली से पास किया गया है, और जिसमें बड़ी ले दे हो रही थी कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये सारी हुकूमत जबरदस्त हो जाएगी। यहाँ तक कहा जा रहा था कि जिसने साइन किए वो भी नायल हो जाएगा। मगर अटॉर्नी जनरल साहब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उनकी तरफ से नुमाइंदगी करते हुए, तो वहाँ से गुड जेस्चर आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो अच्छी बात है कि टेंस माहौल को उसको ठंडा करने के लिए बहुत कम लोगों को इस पर अबूर हासिल होता है। और इसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े हलीम तिबा जो हैं वो शख्सियत है, वो उन्होंने इस मामले को बढ़ाने के बजाय इफ़हाम और तफ़हीम से और मामलात को कानून के आइन के दायरे में रहते हुए कूल माइंडेडली हैंडल करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि आप रिव्यू करें, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसमें हमसे कोई मावनत नहीं की, हमसे मावनत नहीं मांगी। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हम आपसे मावनत करके हम रिव्यू कर लेते हैं, हम दोबारा से बना लेंगे। गोया ये भी मामला सेट ही हो गया तकरीबन उनके दरमियान। तो नाज़रीन, बात यह है कि ये मामलात पेंडिंग किए जा रहे थे, किसी चीज़ की कोई चीज़ सामने आई नहीं। इलेक्शन देखिए, इलेक्शनों के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो 14 मई का एक इशू था कि पता नहीं कौन कौन नायल हो जाएगा, पता नहीं क्या क़यामत टूट पड़ेगी, ना कोई नायल हुआ ना क़यामत टूटी, बल्कि वो एज इट इज चलेगा। अब मसला क्या है? मसला अब भी जो तारीखें दी जा रही हैं वो ऐसी दी जा रही हैं कि मामलात जो हैं वो अब बंदयाल साहब के हाथ में नहीं रहेंगे। अब मामलात आ जाएंगे काजी फायज ईसा साहब के हाथ में। वो कैसे? वो इसलिए कि अभी जो तारीख है, कोई 8 जून फाइनल तारीख है मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो दी हुई है। अब 16 जून से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो जानी है छुट्टियाँ, 2.5 माह की होंगी। यकम सितंबर को आएंगे तो 9 या 10 सितंबर को या कुछ आगे पीछे इसके जनाब हमारे उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। वो इल्वदाई दावतें होंगी, इल्वदाई जो डेकोरम होता है कोर्ट्स का उसके मुताबिक जो है। तो फिर फायज ईसा साहब के उन्होंने चार्ज ले लेना है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से काजी फ़ायज़ ईसा साहब आएंगे। तो अभी जितने मामलात पेंडिंग में जो भी चल रहा है, ये सारा कुछ फ़ायज़ ईसा साहब के हाथ में आ जाएगा। तो यूं काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो उनका कंट्रोल होगा सारे मामलात पर, और हुकूमत उनसे जो आस लायक गाय बैठी है उस पर वो कितना पूरा उतरते हैं, जो उनकी इस वक्त लोगों के जहनों में है कि शायद वो इस हुकूमत के जज हैं। मरियम साहब भी कह चुकी ना, एक चीफ हमारा अपना है तो दूसरा आने वाला है, बस इंतज़ार इस बात का है। तो अब देखना है ये चीफ उनके कितने सारे होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।